में इस समय दो अलग अलग बहसें जेरे बहस कायम है। एक तो दिल्ली में जहां केंद्र की जो सरकार है दिल्ली से, वहां टूल किट को लेके भाजपा बनाम कांग्रेस छिड़ा हुआ है। हालांकि उस तथाकथित टूल किट को अब ट्विटर ने भी मैनिपुलेटेड किट करार दे दिया है। बहरहाल डिजिटल इंडिया है, ये सब तो होते रहता है। उत्तर प्रदेश में एक बहस इस समय सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी से तक चट्टी चौराहों पर मुकाबिल है, और वो ये है पंचायत चुनाव के दौरान 1621 शिक्षकों शिक्षा मित्रों की मौत का मामला। इस मामले को लेके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश की प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसमें बवाल तब मचा है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ ये उसका कहना है कि मात्र 3 टीचरों या शिक्षकों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ये पत्र देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जो है, बेसिक शिक्षा मंत्री, उनका भी पत्र है इसमें, और एक दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव हैं सत्य प्रकाश, जिनकी दस्तखत से यह 18 मई को जारी पत्र है, और जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ दूसरे पैराग्राफ में कि राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रेषित की गई है। और कमोबेश इसी से मिलता जुलता जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से जो पत्र सोशल मीडिया पर आया है उसमें भी यही सारी बातें लिखी गई हैं कि अभी तक सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। जबकि जो शिक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ है उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को संबोधित जब मतगणना को रोकने की बारी आई थी तो उस समय ज्ञापन भेजा था जिसमें से 1621 शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है उनकी सूचना प्रेषित की गई थी। लेकिन ये जो दोनों पत्र अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखे, ये पूरी कहानी ही को अलग बयां करती है। अब इस पूरे मामले में नया क्या है, एक बात जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में टीवी चैनलों पर तमाम इससे जुड़ी खबर प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन जब इसमें सरकार का ये जो पत्र उनके अनुसचिव का है और दूसरी तरफ उनके मंत्री का, इस पत्र को सरकार के ही एक नौकरशाह द्वारा कैसे कहिए उनके पत्र से ये पूरी बात खारिज हो रही है। दरअसल अब हम आपके साथ स्क्रीन पर साझा करेंगे पत्र है वो जिला अधिकारी झांसी का पत्र है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत विभाग के द्वारा एक खबर की सत्यता को जांचने के संबंध में भेजी गई थी पत्र, जिसके जवाब में उन्होंने वो पत्र लिखा है। और उस पत्र में साफ साफ अब आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि जो पत्र है जिला अधिकारी झांसी का, उसमें उन्होंने लिखा है उस खबर की सत्यता का पता लगाने के हवाले से कि इस जो उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद झांसी में चुनाव ड्यूटी करने वाले अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षक मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षा मित्र, अधिकारियों और कर्मचारियों आदि कुल 36 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये वो जो 36 लोग हैं उनकी सूची एक के बाद एक ये पन्ने पर आपके सामने स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें आप क्रम संख्या 5 से लेके और अगर पहले पेज में 19 तक गौर करें तो सभी सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक हैं और मतदान कर्मी के रूप में इनकी ड्यूटी लगी थी। और इनके सामने इनकी जो मृत्यु का कारण लिखा है वो सब कोविड के कारण लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरे पन्ने पर भी ऊपर क्रम संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 पर आप देखेंगे तो शिक्षा मित्र, प्रधान अध्यापक, शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक हैं और इनकी जो मृत्यु है वो कोविड के कारण लिखी हुई है। तो ये पत्र अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि अगर एक तरफ शासन सरकार के जो मंत्री हैं और अनुसचिव हैं वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं इसी उत्तर प्रदेश में झांसी जनपद में उनके जिला अधिकारी के द्वारा जारी किया गया ये आधिकारिक पत्र है जिसमें सीधे 36 लोगों की चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत का मामला रखा गया है और उसमें बड़ी संख्या में टीचर शामिल है जिनकी संख्या कम से कम 3 से कहीं ज्यादा है। और यही नहीं, झांसी से पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई है। हम अब आपके सामने
स्क्रीन पर ये लिस्ट है जो आजमगढ़ के जनपद की है। यहाँ पर जो हमारी सूचना है उसके अनुसार से आजमगढ़ में 22 लोगों की मौत हुई थी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान। बावजूद इसके सरकार इस पर अपने हट पर कायम है और अब इस तंत्र के झूठ पर सरकार ने एक सफेद मलहम लगाने का जो ऐलान किया है। एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान जारी हुआ है कि जिन कर्मचारियों की चुनाव के दौरान मृत्यु हुई है ड्यूटी करते हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा और जो भी सरकारी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो लाभ होते हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो संख्या ही नहीं सही होगी तो फिर क्या इस पूरे जो इस ये लाभ की बात की जा रही है इसका फायदा क्या होगा? जब मेरे कातिल ही मेरे मुंसिफ हैं तो वो क्या खाक मेरे हक में फैसला करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि जब हम संख्या ही सही नहीं बताएंगे तो 2, 4, 5 मौतें हुई हों अगर 1621 और उसके बनस्पत जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वो कम से कम तो यही कहानी बयां कर रही है। और आप सुनिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ जो हैं उनके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह, उनका क्या करना है इस पूरी मौत पर? उनके अनुसार अकेले अयोध्या जनपद में ही 9 लोगों की मौत हुई है। अयोध्या इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के फोकस में भी है और वहां की हर छोटी बड़ी बात को सरकार प्राथमिकता से लेती है, तो कम से कम शिक्षकों के इस दर्द को भी सुनना चाहिए। सुनिए वीरेंद्र सिंह का बयान। जनपद अयोध्या में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों जिन्होंने पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण से लेकर मतगणना तक चुनाव ड्यूटी कराया, चुनाव को सकुशल संपन्न कराया, ऐसे पंचायत चुनाव के दौरान जो शिक्षक माध्यमिक शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत हो गए हैं उन सभी लोगों की संख्या 9 है और ऐसे 9 लोगों की सूची विभाग को शासन को प्रेषित कर दी गई है, लेकिन विभाग और शासन एक की भी सूची मानने को तैयार नहीं है। ये थे वीरेंद्र सिंह अयोध्या से माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर 9 शिक्षकों की मौत हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश से जिस बार हम 1621 शिक्षकों की मौत की बात करते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है, ये उनकी अब आपके स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं ये उन 1621 लोगों की सूची है जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा दी गई है, सरकार को सौंपी गई है और सरकार के पास तमाम तंत्र है कि ये जो सूची दी गई है इसकी सत्यता कितनी है, इसके जांचने परखने के लिए बावजूद इसके हड़बड़ी में जिस तरह से बयान जारी किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा और मंत्रियों द्वारा, वो कहीं न कहीं आम जनमानस के बीच में और सरकार के साथ सरकार की मंशा को, सरकार की नीतियों को जमीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो तंत्र है, जो टीचर है, वो सरकार के जो काम में हाथ बटाते हैं उनके सामने भी एक तरह से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है उनकी प्रतिबद्धता पर, उनकी सेवा पर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस विरोधाभास को दूर करने का काम करेगी, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि सरकार अपने इस 3 की संख्या पर अड़ी रहती है या कम से कम झांसी जिले के डीएम के पत्र को ही अगर आधार मान के अन्य जिलों में जांच कराती है कि नहीं कराती है कि और कितने शिक्षकों की कोविड के कारण पंचायत चुनाव की ड्यूटी में, चाहे वो मतदान हो या मतगणना हो, उस समय उनकी मौत हुई थी या नहीं हुई थी। तो बहरहाल इस खबर पर हमारी बनी रहेगी नजर और इसमें अगर सरकार की तरफ से या और जो कुछ अपडेट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ये खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।